is Khurram Javed from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you would all be very healthy and happy in your lives. Let's get started from today's lecture. आज का जो lecture है it's about articles जिसको हम a, an और da के तौर पे जानते हैं. ये जो आर्टिकल्स हैं ये IELTS राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ऑब्जर्व हुई कि स्टूडेंट्स उनका कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके मीनिंग्स जो है वो गलत आ रहे हैं. ये जो आर्टिकल्स अभी मैंने बोले ए, एन और दा, इनमें से जो आर्टिकल्स ए और एन हैं इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और जो आर्टिकल दा है इसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है. यानी आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल. और इसके बाद एक और टर्म जो आज मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ये है जीरो आर्टिकल. बाय द वे आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग इट, ये और भी बहुत सारे टीचर्स थे और ये ग्रामर में इंट्रोड्यूस भी हैं. इट्स द पार्ट ऑफ ग्रामर. जीरो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल का मतलब है कि कुछ ऐसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम किसी भी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करते, नाइदर ए नॉर एन नॉर द. तो इस हवाले से हम शुरू कर रहे हैं कि आज के जो आर्टिकल्स ए, एन और दा हैं यानी इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स, ये डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कहाँ यूज़ होते हैं और इसके अलावा ये कि ये जियोग्राफिकल फीचर्स में कहाँ यूज़ होते हैं. तो देयर आर सो मेनी नोट्स एंड टुडे आई एम जस्ट क्लियरिंग देम इन द फॉर्म ऑफ सम पेपर्स. दे आर विद मी. आर्टिकल्स जिसमें जो सबसे पहली जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें से 5 अल्फ़ाबेट्स जिनको वावल साउंड्स कहा जाता है वो है ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको वावल साउंड्स कहा जाता है. इसके अलावा जितनी भी साउंड्स हैं यानी बी, सी, डी, एफ, जे, एच, के, एल, एम, एन, जितने भी टिल जेड, जी, सारे के सारे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा जाता है. इन कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड्स बनते हैं उनको भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स बोला जाता है. अच्छा, अब ये है कि जो वर्ड्स आपके शुरू हो रहे हैं आर्टिकल्स से ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पहले आप एन यूज़ करोगे. जैसे हम कहते हैं बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ईगल, एन एलिफेंट. और इसी तरह से ये कि हम इसमें अम्ब्रेला बोलते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है. और इसी तरह से हम कहते हैं एन एस्ट्रोनॉट. तो ये भी एक जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इसकी वावल साउंड्स की. अब जो आपके वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं जैसे हम कहते हैं अ बॉय, अ टीचर, अ चेयर, अ टेबल, अ कंप्यूटर, अ बुक, ये सारे के सारे जितने भी नाउन्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं इनसे पहले ए का यूज़ होता है. अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़, ये तो मैंने आपको एक रूल बताया कि कहाँ हमने ए और एन का यूज़ करना है. कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं जो हो तो शुरू हो रहे हैं कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से लेकिन उनसे पहले एन का यूज़ होता है. जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन. अब ये जो ऑनेस्ट है शुरू तो एच से हो रहे हैं यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं लेकिन चूंकि ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ये साइलेंट है इसलिए ओ के साथ हम एन वो यूज़ करेंगे. तो ये है कुछ जो क्या कहना चाहिए कंफ्यूजिंग लेकिन केयरफुल पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने अपने आर्टिकल्स का बड़ा सही इस्तेमाल करना होता है. इसके अलावा ये है कि जो हमारा नेक्स्ट यूजेज है वो है यूज़ indefinite articles a or n for a single countable noun when it is used for the first time. यानी अगर आपने कोई सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन यूज किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आप उसके साथ ए या एन का यूज करेंगे. एंड देन यूज द डेफिनेट आर्टिकल व्हिच इज द when it is mentioned again. यानी जब वही जो सिंगुलर नाउन है जब वो दोबारा इस्तेमाल हो तो आपने द का इस्तेमाल करना है. जैसे हम कहते हैं अ बॉय इज अपॉइंटेड फॉर दैट एंड जॉब, फुल स्टॉप. एंड देन द सेकंड सेंटेंस द बॉय वाज कंप्यूटर लिटरेट. यानी पहले सेंटेंस में चूंकि बॉय का पहला यूज हो रहा था तो उसके साथ हमने ए का यूज किया और उसके बाद जब दोबारा उसी बॉय का जिक्र हुआ दूसरे सेंटेंस में तो हमने द का जिक्र किया.
इसके बाद जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है? Use zero article means none of any kind of article, neither in, nor, and, nor the. कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। Use zero article for uncountable nouns, general ideas and plurals which have not been already used or mentioned and are not followed by any phrasal descriptive phrase। किसी भी descriptive phrase से वो follow ना हो रहे हो। ये descriptive phrase क्या है, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन जैसे फ्रेंडशिप, लव, वाटर, मनी, तो ये जो है ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और इसके साथ जैसे हम कैट्स, फ्लोरल नाउन, ये हम यूज करते हैं। जब भी इन सारे नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स का मैंने जिक्र किया और इसके साथ जो मैंने फ्लोरल नाउन कैट्स का जिक्र किया, जब भी हम इनका फर्स्ट यूज करेंगे, इनके साथ हम जीरो आर्टिकल मीन्स कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यानी डायरेक्ट फ्रेंडशिप, लव से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे होंगे और इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। अच्छा, अब ये जो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज की मैंने बात की, ये क्या चीज है? यूज डेफिनेट आर्टिकल द फॉर अ नाउन फॉलोड बाय एनी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। यानी इसकी डिटेल ये है, जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, द होटल वी विजिटेड यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कौन सा था? वी विजिटेड यस्टरडे। क्या चीज? द होटल। द होटल वी विजिटेड यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। इसी तरह से अनदर एग्जांपल, द फूड वी एंजॉयड लास्ट नाइट वाज वेरी टेस्टी। We enjoyed last night, क्या चीज? The food। इसलिए फूड के साथ द आएगा क्योंकि इसके बाद एक मखसूस डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का जिक्र हो रहा है, इसलिए आया। उसके बाद I like the cats at their home। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्रेजेस, जैसे हम कहते हैं the behavior of people, अब हम ये नहीं कहेंगे the behavior of the people, इसका मतलब है people का पहले भी जिक्र हो चुका है। The behavior of people we met yesterday, तो इसी तरह से हम कहते हैं the responsibility of a government, इस तरह से हम द का यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यूसेज आता है, we use a definite article when there is only one of something, when it is very unique, there is none of any kind of match of that particular unique thing, like the moon, the sun, the queen, the radio, the television, the cinema, the theater। इसी तरह से the police, the rich, the poor, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अपनी अपनी डेफिनेशन में बिल्कुल यूनिक है, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये एक स्पेसिफिक क्लास का हम जिक्र करें, ये ऐसे नाउन्स हैं जो अपनी डेफिनेशन में यूनिक हैं। तो इनका हम जब भी जिक्र करेंगे, जब भी हम इनको यूज करेंगे, तो हम इनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स द का इस्तेमाल करेंगे। जो नेक्स्ट वन है, यूज जीरो आर्टिकल फॉर नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। जैसे हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे आई वेंट टू द कराची विद द अली, बिल्कुल नहीं। आई वेंट टू कराची विद अली, ठीक है। तो विद प्लेसेस एंड विद पर्सन्स नेम्स हम किसी भी सूरत जो द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करें, ठीक है। यूजिंग आर्टिकल्स इन डेली रूटीन लाइफ, वो क्या है? जैसे यूज जीरो आर्टिकल with lunch, dinner and breakfast until followed by an adjective। यानी जब तक लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ कोई एडजेक्टिव फॉलो नहीं हो रहा, उससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा, आप किसी भी किस्म का जो आर्टिकल है वो यूज नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आई हैड अ लंच, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आई हैड अ डिलीशियस लंच, ये आप कह सकते हैं। They invited us on an amazing dinner. We had a very tasty breakfast। क्योंकि ये tasty, amazing और delicious ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तो इनसे पहले हम a, an और a का
या दा का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट यूजेस है वो है जियोग्राफिकल फीचर्स के हवाले से। यूज जीरो आर्टिकल फॉर ऑल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट फॉर कंट्रीज whose names are plural or which contain a noun। इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? जैसे हम कहते हैं द नीदरलैंड्स, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ये यानी हो गया, नाम हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर हमने इंग्लैंड कहना है या लिखना है तो हम इंग्लैंड के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, मीन्स विल यूज जीरो आर्टिकल। लेकिन यूनाइटेड किंगडम लिखते हुए हम दा का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका विद नो आर्टिकल, बट यूनाइटेड स्टेट्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह से हम कहेंगे द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, द मालदीव्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें लिखे द मालदीव्स, जो द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अगर किसी के इल्म हो तो वो ये चीज़ जानता होगा कि द मालदीव्स जो हैं इसके साथ भी हम, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो इसलिए इसके साथ हम दा का यूज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो है यूज डेफिनेट आर्टिकल फॉर सीज, ओशंस, रिवर्स एंड डेजर्ट्स, बट नॉट विद लेक्स। लेक्स का जब हम जिक्र करेंगे तो किसी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द पैसिफिक ओशन, इट्स एन ओशन नेम द पैसिफिक, द रिवर रावी, द नाइल रिवर। द नाइल रिवर जो है इट्स ऑब्वियसली अ रिवर, लेकिन ये मेडिटेरेनियन ओशन में भी फ्लो करता है, तो इसको कुछ लोग जो है तो वो भी बोलते हैं द नाइल ओशन भी बोलते हैं। द नाइल रिवर इज अ वेरी कॉमन एक्चुअली टर्म फॉर नाइल। उसके बाद द अटलांटिक ओशन, द मेडिटेरेनियन ओशन, द अमेज़न, और उसके बाद लेक टापू। लेक टापू, इसके साथ हम किसी भी किस्म का कोई भी जो है आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। द सहारा डेजर्ट। तो ये इसके कुछ यूजेस थे जो आर्टिकल्स के जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसका बेस्ट जो क्या कहना चाहिए कि बहुत अच्छा इस्तेमाल है, या आप इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ये ख्याल रखिएगा कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते तो आपको ये लेक्चर आपके लिए लाइक मेनी अदर लेक्चर्स ये बेकार चला जाएगा। आर्टिकल्स को आप इस लेक्चर को रिपीटेडली भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि लेक्चर को सुनने के दौरान आप इसको मुख्तलिफ जगह पर पॉज करें और इसके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर में ज़रा देखिए कि ए, एंड और द जहाँ जहाँ भी हैं आप उसको अंडरलाइन कर लें, और ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है आप देखिए कि क्या ये वहाँ पे अप्लाई हो रही। अगर ये वहाँ पे अप्लाई हो रही है तो इट मीन्स इट्स अ जेन्युइन डेफिनेशन, और आप इसका इस्तेमाल अपनी राइटिंग में लेकर आए। स्पेशली इट इज एडवाइसेबल टू माय आईएलटीएस स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरी एकेडमी में आ रहे हैं और जो इस वक्त आईएलटीएस लर्निंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ अपने जो फीडबैक्स हैं और जो ड्रॉबैक्स हैं राइटिंग में उनको प्रॉपरली डील कर रहे हैं अंडर माय इंस्ट्रक्शंस। तो ये ख्याल रखें कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो एडवाइसेबल है कि आप न्यूज़पेपर में, और ये आपको एक आध बार ही करना है, ये नहीं कि आप इसको हफ्तों लेके बैठे हुए, हार्डली जस्ट ओनली फॉर 1 or 2 days। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इट वुड हैव क्लियर्ड। So I'll be very thankful for all of you that you have watched my whole lecture. So please, before you leave, do not forget to subscribe my channel and hit the bell notification button ताकि जो next videos हैं वो आप तक आ सकें। और इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो मेरे ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपना जो भी आपकी कंसर्न्स हो या क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। You will definitely be guided, or you can comment me in the comment section below. I'll be seeing you in my next lecture. Until then, take very good care of yourself and your family.